में कैबिनेट मंत्री के विभागों का बंटवारा हो गया है। कृष्णलाल पवार को खनन और पंचायत विभाग मिला है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कृष्णलाल पवार है। सर, किस तरह से इस जिम्मेदारी को निभाएंगे और सबसे पहले प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? मैं माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी का आभार प्रकट करता हूं, संगठन का और केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करता हूं कि मुझे हरियाणा मंत्रिमंडल में स्थान दिया। बतौर कैबिनेट मंत्री मुझे पंचायत एंड डेवलपमेंट और माइनिंग डिपार्टमेंट दिए गए। मैं ये जो विभाग दिया गया है पंचायत डिपार्टमेंट, ये ग्रामीण अंचल से जुड़ा विभाग है, क्योंकि इसमें हम एक ऐसे छोटी सरकार है जिसमें जिला परिषद है, ब्लॉक समिति है, सरपंच है, पंच है, सभी ये जनप्रतिनिधि जनता द्वारा चुन कर आते हैं। इसलिए इस विभाग में धरातल से लेकर ऊपर तक सारा काम एक पंचायती राज एक्ट के तहत चलता है, जिससे कि आम व्यक्ति भी इसके साथ जुड़ा रहता है। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस विभाग में जो पहले काम हुए उससे भी ज्यादा गति होकर के ग्रामीण अंचल में काम हो। सरपंचों की पहले नाराजगी रही, हमने पिछले टर्म में देखा। इस बार वो नाराजगी दूर करने के लिए आपके पास ये डिपार्टमेंट आया है, पंचायत डिपार्टमेंट, तो क्या सर रहेगा? मैं सरपंच, उससे भी सरपंच का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि कुछ समय पहले माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी से जनप्रतिनिधि का मंडल मिले थे और उनकी मांग थी कि हमें फ्री हैंड कुछ अमाउंट तय किया जाए डेवलपमेंट के लिए, जैसे हम फ्री हैंड काम कर सकें। पहले 2 लाख तक का था, लेकिन वो चाहते थे, कहीं हम सरपंचों से बात करते थे हमें 10 लाख तक दे दे, हम सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जब हमारे सरपंचों का मिला, उनके एसोसिएशन के तौर पर इकट्ठे होकर जो मिले, तो नायब सैनी जी ने एकदम से कहा कि आप तो कम मांग रहे, मैं 21 लाख रुपए तक फ्री हैंड तुम्हें देता हूँ। तो पूरे प्रदेश में सरपंचों बड़ी इस बात की खुशी आई थी और वाई हुई थी। तो निश्चित रूप से सुचारू रूप से काम चलेंगे, क्योंकि पहले पार्लियामेंट का चुनाव आ गया था, फिर आचार संहिता लग गई थी, फिर असेंबली का चुनाव हो गया, आचार संहिता लग गई थी। तो अब आचार संहिता समाप्त हो चुकी है, तो काम अब सुचारू रूप से युद्ध स्तर पर चलेंगे। सर, साक्षी मलिक ने एक किताब लिखी है और उस किताब में बबीता फोगाट पर उन्होंने आरोप लगाए हैं कि जो खिलाड़ियों का आंदोलन रहा, आपने देखा हरियाणा से दिल्ली तक, उसमें बबीता फोगाट जो है मुख्य उसमें धारा थी और वो WFI की अध्यक्ष बनना चाह रही थी। इसके लिए देश का कोई भी हमारा युवा खिलाड़ी है जो देश के लिए मेडल लेकर आता है और देश का नाम रोशन करता है। इसलिए जो युवा जो बच्चे हैं, जो देश का उज्जवल भविष्य है, तो मैं ऐसी अपील करूंगा और इस राजनीति से दूर होकर के खेल की तरह खेल खेले और देश का, प्रदेश का और अपने परिवार का, माता पिता का नाम रोशन करें। लगता है कि सर जिस तरह से किताब में इन बातों का जिक्र किया गया है, आपको क्या लगता है कितनी सच्चाई समझते हैं? क्योंकि बबीता फोगाट भाजपा की नेता हैं और किताब राइटर किताब लिखता है तो उसमें पढ़ने वाला एनालिसिस करता है इसमें क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन बहुत लिखने वाला तो लिखता ही है, लेकिन पढ़ने वाले पढ़ते ही। तो इसलिए मैं तो आपको ये विश्वास दिला सकता हूँ, जो 2 विभाग मेरे को पास सौंपे गए हैं उनको हम ईमानदारी से उनको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कृष्णलाल पवार, जिनको अभी डिपार्टमेंट मिले हैं। हालांकि उनका कहना है कि सबसे पहले वो अपनी जिम्मेदारी संभालेंगे और तमाम अधिकारियों की बैठक लेंगे। कैमरामैन इंदर के साथ गुलशन ग्रोवर, दिल्ली। तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन से मुझे दीजिए इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए। राम राम।